ये था वो सरप्राइज जिसमें नहीं आती फिर ब्लॉग में कि रिची कहाँ है, रिची कहाँ है। ये क्या बात हुई? हमने लड्डू बांट दिए हैं और नहीं, मैं बाहर का खा सकती हूँ। आज हम देख रहे हैं धुरंधर। हाँ मन तो मैं हमें तो पता नहीं होता। अब धुरंधर बन जाएगी धुरंधर देख के। तो मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ बिल्कुल सही सही। हेलो वेलकम टू रिस्ट्री। तो आज चल रही है बेबी की मसाज। आज ना मैं इसकी 3-4 दिन के बाद मसाज कर रही हूँ क्योंकि इसके वैक्सीन लगी थी, तो मुझे ये था कि मैं ज़ोर से उधर प्रेस ना कर दूँ इंजेक्शन पे। और आज भी ना मैं इसके बिल्कुल धीरे धीरे से कर रही हूँ। और आज फिर बेबी नाई नाई भी करेगा। तो अभी मैं और रोंशु आए थे दाना डालने के लिए और देखो ये अपनी गन लेके जा रहा है। दाना हमने डाल दिया और तब तो वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि हाथ में दाना था। मतलब कितने सारे पिजन्स हैं। मतलब ये आते डालना ना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे मुझे मेरे फादर ने डाली, अब मैं इसको डाल रहा हूँ, है ना। तो ये ज़रूरी होती हैं, मतलब अच्छी होती है, चीज़ें सिखाती हैं छोटी छोटी। राजू आपको चिड़िया को दाना डालना अच्छा लगता है? इधर देखो, आप बर्ड्स को देख रहे हो, पिजन्स को देख रहे हो। तो ये हो गया हमारा सुंदर बेबी रेडी। अब मम्मा भी रेडी हो जाए। हाँ जी। अच्छा बातें आती है कि हो जो। तो भाई मैं पहली बात तो मैं आप सबसे गुस्सा हूँ। पता है क्यों गुस्सा हूँ? ये पहले मेरे से गुस्सा होती थी, अब और कोई नया बंदा मिला नहीं तो अब यूट्यूब फैमिली से गुस्सा हो जाए। मैं उसके बाद ये चांद पे भी चली जाएगी, वहां पे भी अगर कोई मिल गया ना इसको गुस्सा होने के लिए तो जाओ। तो मैं मेरा गुस्सा होने का कारण सही है। आज ना पता है मैं व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ और कल के व्लॉग में ना मैं आई नहीं थी। आप और किसी ने मेरे को एक कमेंट भी नहीं आया कि भाई रिची कहाँ है, रिची को हम मिस कर रहे हैं। तो फिर मैं सच में गुस्सा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि आपने एक भी कमेंट नहीं किया कि रिची कहाँ है, रिची कहाँ है। तो फिर अगर आपको मेरी याद नहीं आती है तो फिर मैं मम्मा और तृप्ति व्लॉग में आया करेंगे। मैं नहीं आती फिर व्लॉग में, ठीक है। तो भाई मैं लेट पता है आज क्यों स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि रिदित को हो गया है फीवर और कोल्ड। तो बस अभी उसी को थोड़ा सा खाना वाना दिया है, फीवर चेक कर रही थी, मेडिसिन दे रही थी। अभी उसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो बस मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे करूँ हाय हेलो। तो अब भाई कहीं बाहर तो आज हम जा नहीं सकते हैं, क्यों रोहित? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो फिर क्या करें आज हम? मूवी देखते हैं घर बैठ के। मूवी देखेंगे ये। तो भाई आज हम देख रहे हैं धुरंधर, क्योंकि मैं थिएटर में नहीं देखने गई थी धुरंधर। और क्योंकि मुझे ना यार इतनी देर ना मुझसे बैठा नहीं जाता। इस बार बॉर्डर 2 देखने के लिए भी ना रोहित ने मेरे को बहुत मतलब वो बोला कि तू देख ले देख ले देख ले, बहुत अच्छी होगी। और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वैसे बॉर्डर 2। बट अब मैं धुरंधर बैठूंगी, नहीं धुरंधर देखूंगी घर बैठ के। तो फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसी लगी। धुरंधर बैठेगी बोला ना इसने अभी। वो सच निकल जाता है मुंह से। अब धुरंधर बन जाएगी धुरंधर देख के। मैं धुरंधर देख के आप सबको बताऊंगी कि मुझे धुरंधर कैसी लगी। धुरंधर देखने के बाद इसको मैं छोड़ाऊंगा जलंधर। ये क्या बात हुई? अभी इसका फीवर उतरा हुआ है इसलिए थोड़ा सा एक्टिव है ना। किसी दे दो मम्मा को एक। तो कल के व्लॉग में ना एक क्लिप में ना आवाज नहीं आ रही थी, उसमें मैंने ये बताया था कि हम ना मिठाई लेके आए थे युद्धवीर होने के नाम की। हमने ना सोसाइटी में देनी थी सबको। तो 40 डेज की पूजा के बाद देनी थी वो, और 40 डेज हो गए थे 28 जनवरी को। बट हम दे नहीं पाए थे क्योंकि उसके बाद थोड़ा हम बिजी हो गए। फिर रोंश बीमार हो गया, फिर हमारी बेचारी बाइक बीमार हो गई थी। फिर कल मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बाइक भी खराब हो गई थी। तो कल बेचारी एक्टिवा, बेचारी एक्टिवा हो तो गई। अच्छा किसी की का साड़ी काली एक्टिवा, साड़ी बेचारी एक्टिवा। और फिर कल हमारे छोटे भाई की भी सर्विस हुई है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमने लड्डू बांट दिए हैं और कुछ घरों में रह गए, वो हम आज बांटेंगे। और कल के व्लॉग में आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है। तो आप गैस करना क्या है? सरप्राइज क्या है? आपके लिए भी सरप्राइज है, आपको नहीं पता? क्या सरप्राइज है? ये इस घर में रह के इसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ऐसे बोलते हैं? अरे वो अच्छा हाँ सरप्राइज है, ठीक है। अगर आपने मेरे लिप रीड कर लिए तो बताओ क्या था। ठीक है। तो भाई मैं बाहर आई थी बालकनी में
और ये देख रहे हो इतनी तेज़ धूप है ना, कोई नहीं दिख रहा यहाँ पे, सभी अपने घरों में बंद हो गए हैं। तो देख रहे हो आप कितनी तेज़ धूप है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का महीना चल रहा है और ना कोई नहीं दिख रहा बाहर। और अब मेरी ना आंखें नहीं खुलती है, सच में मुझे गर्मियाँ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है जब मैं ना गर्मियों में ना बालकनी में आती हूँ ना तो मैं सन ग्लासेस लगा के आती हूँ, क्योंकि अगर मेरी आंखों में धूप चली गई ना तो भाई मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ना लोग भी देखते हैं कि ये चश्मा लगा के बालकनी में कपड़े सूखने डालने आ रही है। स्वैग है अपना स्वैग नहीं है, माइग्रेन की वजह से करती हूँ मैं। तो मैं अंदर जाऊँगी, आप यहाँ खड़ी बातें मारी जा रही हूँ आप सबके साथ। और मैं वैसे भी गुस्सा हूँ आज आप सबसे। मैं आज पूरा दिन यही याद कराती रहूँगी आपको कि मैं आपसे गुस्सा हूँ जब तक आप मुझे मनाओगे नहीं। तो भाई तृप्ति का कल हेयर ड्रायर आ गया और वो आपको बोल रही थी ना कि मैं इसको यूज़ करके इसका रिव्यू दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है वेट करने की, मैं आज ही आपको उसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने ही बताया था ये वाला हेयर ड्रायर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ बिल्कुल सही सही। ये हेयर ड्रायर नहीं है, ये आपने वो बॉर्डर मूवी देखी है हिंदुस्तान, ये तो गोले चलाने के काम आता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर गोले चला दूं, फालतू बोलेगी ना अगर ये ज्यादा बोलेगी बस डिशू। इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। मैं भी करूँगा। तो भाई रोहित कैमरा पकड़ो, मैं रिव्यू देती हूँ सबको। तो भाई ये वाला हेयर ड्रायर जो मैंने तृप्ति को रेकमेंड किया था वो है अगारो का, ठीक है। अगारो? हाँ ये अगारो कंपनी का है, अच्छी है कंपनी ना ये, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इसका कोई प्रोडक्ट लिया था, मुझे अच्छा लगा। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ इसलिए मैंने दोबारा बोला। हाँ तो भाई इसमें ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि इसमें ना 3 प्रेशर सेटिंग्स हैं और 3 हीट मतलब टेम्परेचर वाली सेटिंग्स हैं। तो जैसे ये वाली आपको दिख रही है 1 2 3, ये ना उसकी है, मतलब अगर सबसे नीचे कर दोगे ना तो बिल्कुल ठंडी हवा आती है जैसे एसी की हवा होती है। तो और एसी लगा हुआ है इसमें? बीच में है जो वो वार्म है थोड़ी सी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, कोसी कोसी। और जो लास्ट वाली है वो बिल्कुल तेज़ गर्म है। ऐसे ही 3 सेटिंग्स हैं इसकी, मतलब ये बंद है, ये थोड़ा मतलब कम प्रेशर से निकलेगी हवा और ये बिल्कुल बन जाएगा फराटा, ठीक है। तो मतलब इसकी जो सेटिंग, और ये कूल शॉट बटन है, मतलब मुझे इसका कुछ ज़्यादा फायदा लगा नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यहाँ पे करने पे ही आपको कूल हवा आती है। तो मैं इसका फायदा बता देती हूँ, गर्मियों में 1 पे रख लो और ऐसे ऐसे मुंह पे कर लो, मस्त ठंडी हवा लगती है जब पसीना आया वो पूरा, ठीक है। कूलर के आगे बैठ जाओ। हाँ कूलर है बस ये कूलर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, सर्दियों में ना 2 महीने जब सूरज देवता नहीं आते ये साथ नहीं पाता है, आई समझ। मैंने इतने कपड़े सुखाए हैं ना इसके ऊपर। नहीं, ये कौन से देश में रहते हो तुम, 2 महीने सूर्य देवता नहीं आते हैं? नहीं 2 महीने कभी कभी नहीं आते ना। वो कोई और कंट्री है जिसमें 6 महीने सूर्य देवता निकलते नहीं? नहीं सूखते कपड़े, कम धूप होती है तो सर्दियों ये में। बोलो ना धूप कम आती है। तो भाई इतने अच्छे कपड़े सुखाता है ना ये, मैंने इससे आज तक इतनी बार बाल नहीं सुखाए जितनी बार मैंने इससे कपड़े सुखा लिए। तो भाई सच में बहुत जबरदस्त चीज है ये, अभी तक खराब नहीं हुई है। और इसकी बैटरी है 2000 वॉट की। मतलब मुझे ये सब नहीं पता, मैंने इसको वैगा के साथ कंपेयर किया था। मैंने सोचा यार वैगा थोड़ा सा महंगा आ रहा था, 1200-1300 रुपये, तो मैंने सोचा कि चलो ये लेके देख लेते हैं। तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है। और आपको पता है मैं फेक रिव्यूज़ देती नहीं हूँ, तो भाई लेना है तो देख लेना। मतलब मैं तो आपको अच्छी चीज़ ही बताती हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप कहोगे तो मैं इसको प्रोडक्ट में लिंक भी कर दूँगी, तो ले सकते हो आप। मतलब तृप्ति ने भी ले ही लिया, देखा आपने। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जो चीज़ खरीदती हूँ ना मैं सबको खरीदवा देती हूँ वो चीज़, क्योंकि मैं उसको इतने अच्छे से यूज़ करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना मैं खरीदती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर मैं किसी को नहीं बताती वो। मैं पर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो सबको बता देती हूँ। दोस्तों खर्चा करती है लड़की। तुम्हारे कौन सी कंपनी? ये क्या बोल रहे हैं? खर्चा करती है लड़की। खर्चा करती है लड़की। कौन सी कंपनी का है ये? अगारो। रिची ने लिया अगारो का क्या हेयर ड्रायर, और इसको हो गया बुखारो। ये क्या बात बनी? पीजे बहुत खर्चा करती है लड़की, सबसे हाँ, ज्यादा खर्चीली बहुत है ये लड़की, बहुत खर्चा करती है। हर रोज कभी ब्लिंकिट से कभी अमेजोन से नीचे खड़े होते हैं बंदे, बैले मार रहे होते हैं। आज ब्लिंकिट हाँ, से 3 ऑर्डर आए। 3 ऑर्डर आए हैं आज, ठीक है। किसे भी आया है। चल कर ले कोई नहीं, नाराज होगी देख, नाराज होगी देख। ये देखा इस तरह नाराज आती है ये। अब देख लो कमेंट में मना लो कोई इसको। मैं आपसे भी नाराज हूँ, ठीक है। आपने कल किसी ने कमेंट में नहीं पूछा कि रिची कहाँ है, रिची कहाँ है, रिची कहाँ है। मेरे को तो नहीं पूछना था, मैं तो पास ही थी, मैं थोड़ी पूछूंगा। तो अब मैं किसी को भी बताऊंगी मैं कल कहाँ थी बस। हाँ जी टिप्पू, आज संडे को आप भी घर पे क्या कर रहे हो? बस
आपकी फरमाइश है गाजरें गाजर अरे कहना क्या चाहते हो? गजरेले की बनाते भी आप ही हो। तो बस कब से मंजीत कर रही थी गाजरे कद्दूकस, तो मैंने सोचा कि थोड़ी की वीडियो के लिए आ जाती हूँ आए, मतलब हेल्प कर देती हूँ मैं। नहीं गाइस, ये भी हेल्प करती है बहुत खाने में, सारा गजरेला ख़त्म करने में। वो बनाओगे तो खाऊंगी। हेलो वीरू, अपने व्यूअर्स को है बोल दो। आपको तो पता भी नहीं अभी आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख। तो एक छोटे से छोटा कद्दूकस ले आए हैं हम गाजरें कद्दूकस करने के लिए। इफेक्टिव बना है, देखो। हाँ ठीक है, लगे रहो बस, आप ही कर दो इससे सारी। और तो भाई किसी का ना कमेंट आया था कि बहुत दिन हो गए हैं अब ये ज़ूडियो की जो मैंने नेल पेंट लगाई थी, जेल नेल पेंट, तो अब इसको मैं करती हूँ चेंज। तो हाँ भाई, ये ना ज़ूडियो की जो जेल नेल पेंट थी ना, मुझे सच में अच्छी लगी। मतलब हाँ थोड़ी सी निकली है, बट जैसे बाकी नेल पेंट्स मेरी निकलती थी ना वैसे नहीं निकली है। तो आज मैं कर रही हूँ नेल पेंट चेंज, और मैंने अपने रोहित नहीं, अपने हस्बैंड और अपने बेटे रिधित को बोला है कि मुझे एक एक नेल पेंट चूज़ करके दो कि मैं कौन सी लगाऊँ। वैसे मेरे पास ज़्यादा नेल पेंट्स नहीं है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, चलो दोनों एक एक नेल पेंट चूज़ करके दो मुझे। हाँ जी, तो भाई दोनों ने चूज़ कर लिया 1 घंटा लगाने के बाद। रोहित ने चूज़ किए ये ग्लिटर पेंट, ठीक है। मुझे ग्लिटर ग्लूटर नहीं पता, मेरे को तो ये देखने में अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। रिधित आपने क्या चूज़ किया मम्मा के लिए? ये तो भाई मैं अब क्या करूँगी? ये ग्लिटर जो है एक फिंगर पे लगा लो, और बाकी जो रिदित ने दिया है वो बाकी फिंगर्स पे लगा लो, तो ये थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा कि एक पे वो है और बाकी सब पे। हमको सिखा रिया है। तो भाई चलो ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। जो रिधित ने चूज़ की है वो मैं सारी फिंगर्स पे लगाऊंगी, और ये वाली मैं लगाऊंगी रिंग फिंगर पे। तो मैं पहले तो ये वाली रिमूव करती हूँ, और उसके बाद मैं ये वाली नेल पेंट अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। तो भाई देखना, मुझे भेजा रोहित ने ऑर्डर लाने के लिए। हाँ? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया भाई, ऑर्डर आ गया डोमिनोज से, आप खाएंगे हम पिज़्ज़ा। वैसे ना मेरा इस बार ना कहीं और से पिज़्ज़ा खाने का मन था। मैंने सुना उनके पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा वो होते हैं, टेस्टी होते हैं। आपने नाम सुना होगा ओवन फ्रेश का, बट हम जब भी वहाँ जाते हैं ना, हम वहाँ पे 7-8 बार जा चुके हैं, कभी हमें ना वहाँ पे वो नहीं मिलता, टेबल नहीं मिलता, इतना ज़्यादा वो भरा रहता है, क्राउडेड रहता है। तो बस चलो ठंडे हो जाएंगे, हमारा माइक्रोवेव भी ख़राब है, हम गर्म भी नहीं कर सकते। तो मेरी सास को पसंद है गार्लिक ब्रेड, तो मैं सोच रही हूँ पहले गार्लिक ब्रेड उनको दे देते हैं और फिर हम खाएंगे पिज़्ज़ा। मतलब हमने ना पेट नहीं भरना, हमने बस टेस्ट के लिए मंगाया था, इसलिए हमने ये सॉस इन्होंने जो डिप है ये गलत दी है इन्होंने। हाँ मैंने चीज़ी वाली मंगाई थी, नहीं सॉरी स्पाइसी वाली मंगाई थी, इन्होंने ये कुछ अनियन एंड क्रीम वाली। अनियन दे दी। रोहित ने पेरी पेरी मंगवाई थी, पेरी जिसको रिधित बोल रहा था पापा क्या प्यारी प्यारी। अरे मम्मा एक थोड़ा सा मुझे गार्लिक नो आप बेटा बहुत नो। तो मैं आ गई हूँ बेटे के साथ स्पेक्स लेने के लिए। उनकी कॉल आ गई थी, कल हमने बनने दे दिया था स्पेक्स, और अब उनकी कॉल आई कि तुम आके स्पेक्स ले जाओ अपनी। वो ले ली, अब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो ये बेटा मेरा कहता है मम्मी चल कुछ आज खाते हैं, फिर से खाते हैं। तो मैं मना कर रही थी, मैं कहा भाई मैं इतना बाहर का नहीं खा सकती। पहले वो रिची तृप्ति के साथ भी हमने परसों भी खाया, कल मैंने कुलचे खाए, सुबह रात को हमने बर्गर खाया, तो मैं अब और नहीं मैं बाहर का खा सकती। तो कल को हमने शादी में भी जाना है, फिर बाहर का खाना होगा। तो अब ये मेरे को कह रहा है भी नहीं कुछ तो खाओ, आप कुछ तो खाओ। मैं कहा तू खा ले, मैं बैठ जाऊँगी, मतलब कि मैं तो घर जाके खाना ही खाऊंगी। चलो फिर ये मान गया, कहता नहीं हम खाना ही खाएंगे घर जाके। अब ये जिद पड़ रहा है, कहता चलो आइसक्रीम तो खा के ही जाएंगे। क्यों भाई, खानी है? खा लेंगे। चलो मैं आइसक्रीम तो खा लेती हूँ, इसके साथ थोड़ी कंपनी करते हैं। तो अब हम आए हैं एक्टिवा लेने के लिए। ये था वो सरप्राइज जिसके बारे में करण बात कर रहे थे, वो कल नहीं वो आज ही था, है ना करण? हाँ, और वैसे भी पापा की एक्टिवा बहुत पुरानी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ले ली न्यू एक्टिवा। हाँ, फिर आगे खर्चा करने 7 सेक्टर में। हमारे 7 सेक्टर में ना फड़ियाँ लगती हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लड़कियों का सामान मिलता है। मैं सिर्फ आज रबर बैंड लेने आई हूँ, बट मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। नहीं पर खर्चा तो करा रही है ना मैंने बोला था वही हुआ, दोपहर। करने तो आ गए, खर्चा तो भैया इसमें कलर है कोई और? बट कोई लाइट शेड दिखाना। रॉन्शु, मम्मा आपका स्टेयर्स पे फिंगर पकड़ रही थी, तो आप क्या कह रहे थे?
मैं इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। अच्छा मेरे लिए तो तू छोटा बच्चा ही है, समझा, मैं इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। वन पे यहाँ पे मैंने स्क्रंची ली है एक, और ये 40 रुपए की है, और वही जूडियो वाले इसको 39 रुपीज़ 50 पैसे में देते हैं। 50 पैसा सस्ता दे रहे हैं जूडियो वाले, और ये लोग भी मतलब सेम प्राइस है यार, कितना रीजनेबल प्राइस देते हैं जूडियो, है ना। मैं आजकल ज़्यादा ही जूडियो नहीं करने लगी हूँ। तो ले ली हमने आइसक्रीम को, मेरे को कोन वाली पसंद है, हमेशा मैं बटर स्कॉच वाली खाती हूँ कोन वाली। तो बेटे ने ली है चॉकलेट, इसने मेरी रीस में ले ली। तो भी तू अपनी मनपसंद नहीं, जो आप खाओगे हैं। तो लेकिन एक बात है, वैसे सर्दियों में खाने का इतना मजा आता है ना ये आइसक्रीम, मतलब इतना गर्मियों में नहीं मजा आता। मैं सर्दियों में जरूर 3-4 बार मतलब मंथ में खा के आती हूँ। 3-4 बार? हाँ मंथ में। हमें तो पता नहीं होता। करो तेरी तरफ कैमरा ना, दिखा दे, सभी कहते हैं भी बेटा दिखा दो अपना। नहीं चल आज दिखा दे, शो कर दे अपना फेस, नहीं कर दे। चल ना सीधा फड़ा आइसक्रीम खा तू। तो पेपर वर्क तो ना करण और पापा ने पहले ही करवा लिया था, तो बस अब तो पिकअप है। हाँ अब तो डिलीवरी है बस। तो अभी आ गया हम मंदिर एक्टिवा को माथा टिकाने के लिए। नई एक्टिवा हमारे घर आई, तो सबसे पहले माथा टिकवाएं। एंतां प्रतिबंधना विरच्चेमा चलमाचल सर्वमंगलम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवाः तेन पोका। तो ले आई मैं अपने स्पेक्स। पहले तो मैं लेंस कार्ट में गई थी कल, तो वहाँ पे मेरा स्पेक्स तो ठीक था, वो कह रहे थे भी ऑफर है, चलो 1 के साथ 1 फ्री है। तो बेटे ने भी पसंद कर लिया और मेरा भी हो गया। तो बेटे का जो था वो उसका मतलब कि कहते थे लास्ट पीस ही है जो उसको पसंद आया था, पर उस पर थोड़े से स्क्रैच पड़ रहे थे। वो कहते भी और नहीं मतलब कि मिलेगा ये। तो फिर हम कहीं और गए शॉप पे, मेरे को रिची ने बताया, जहाँ से रिची ने बनाया ना, फिर मैंने वहाँ से ही अपना भी बनवा लिया आज। तो फिर मैंने ये वाला लिया। आप बताइए मेरे को कैसा लग रहा है मेरा। वैसे तो वो सेम ही है, ये वो वाला जो मेरे को पसंद आया था ये वो सेम ही है। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। तो भी मैं ना संडे को ही शाम को ले जाती हूँ धतूरा, बेलपत्र, भांग मंदिर से, क्योंकि सुबह ना सोमवार सुबह को तो मिलते भी नहीं है, और ना तब तक खंडित हो जाते हैं सारे बेलपत्र। तो अब मेरे को ये दिखाओ। मैं छांटने बहुत मुश्किल है बेलपत्र ना, कई बार ना बिल्कुल छेद सा होता है, दिखाई भी नहीं देता अच्छे से ना।